तो हम पूजन सामग्री के बारे में जान लेते हैं कि हमें पूजन सामग्री क्या क्या चाहिएगा इसमें। तो रुद्राभिषेक का सरल और सरल पूजन करने हेतु अब हमें यह सामग्री चाहिए जिसमें अक्षत, कुमकुम, चंदन, गुलाल, अबीर, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ, गंगाजल और पुष्प, फूल, सुगंधित फूल, बेलपत्र और वस्त्र के लिए मौली, धूप और सुपारी चाहिएगी। इसी के साथ पंचामृत के लिए हमें दही, दूध, घी, शक्कर, शहद और नैवेद्य के लिए फल और आपकी यथाशक्ति अगर आप चाहें तो कुछ भी नैवेद्य लगा सकते हैं, मिठाई या प्रसाद का। हमने यहाँ पे पंचमेवा प्रसाद का नैवेद्य लिया है। इसी के साथ हमें साथ में एक लोटा जल का पात्र, और अगर आप चाहें तो आपके पास ये अर्घा उपलब्ध हो अभिषेक के लिए जिसे हम श्रृंगी कहते हैं तो भी ठीक है। अगर आपके पास यह न उपलब्ध हो तो हम आचमनी से भी भगवान शिव को ऐसे जल चढ़ाकर अभिषेक कर सकते हैं। इसमें हम भगवान शिव को बेलपत्र तो चढ़ाएंगे ही, इसी के साथ ही हम एक रजत बेलपत्र भी भगवान शिव को चढ़ाएंगे। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को चांदी की धातु अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए हम भगवान शिव को एक रजत बेलपत्र भी इस पूजा में चढ़ाएंगे। तो हम सर्वप्रथम दीपक का प्रज्वलन करेंगे। किसी भी पूजन में सबसे पहले दीपक को जलाया जाता है, इसलिए हम दीपक का प्रज्वलित करके इस पूजन का आरंभ करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनसंपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति जनार्दन वासुदेवाय नमः। दीप प्रज्वलन के बाद हम दीपक को यह ध्यान रहे कि दीपक के नीचे अक्षत रहे। सिर्फ दीपक नहीं रखा जाता, इसलिए हम दीपक के नीचे कुछ अक्षत रखेंगे, चावल, उसके ऊपर दीपक को हम प्रज्वलित करके रखेंगे। अब हम पूजन आरंभ कर रहे हैं। पूजन आरंभ दीपक प्रज्वलन के बाद हम इसे इसे हम सामान्य भाषा में आचमनी कहते हैं। आचमनी में हम जल लेंगे, सबसे पहले पृथ्वी पर इसे जल डालेंगे और पृथ्वी को नमस्कार करेंगे। पृथ्वी का पर जल डालकर वह नेत्रों पे हम लगाएंगे इस प्रकार से, और स्मरण करेंगे पृथ्वी का। हम पृथ्वी त्रयधा लोका देवी त्वं विष्णुनाम त्वं च धारय माम देवी पवित्र कुरु चासनम। पृथ्वी देवी को नमस्कार करने के बाद हम थोड़ा सा जल लेंगे हाथ में, और यह जल हम अपने ऊपर प्रक्षालन करेंगे। इस हेतु सर्वप्रथम जल अपने ऊपर पवित्रीकरण के लिए हम अपने ऊपर जल छीटेंगे और पूजा सामग्री के ऊपर भी जल छीटेंगे। पवित्रीकरण। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतः यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सभायाभ्यंतरः शुचि। पवित्रीकरण के बाद हम आचमन करेंगे। उसके लिए सीधे हाथ को इस प्रकार करना होगा और उल्टे हाथ से आचमनी के द्वारा जल इसमें लेकर ओम केशवाय नमः बोलकर इसे पीना है। ओम केशवाय नमः स्वाहा। दूसरी बार भी जल लिया जाएगा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। तीसरी बार भी लिया जाएगा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। और फिर कुछ जल लेकर अपने हाथ को धोना है। हस्तौ प्रक्षालनार्थे ऋषिकेशाय नमः इति हस्तौ प्रक्षालनार्थे। इसके बाद हम भगवान शिव का स्मरण करेंगे। देखिए, हमने इस प्रकार से भगवान शिव का एक विग्रह लिया है जिनका हम अभिषेक एवं पूजन करेंगे। इन्हें हम पात्र में स्थापित कर देते हैं। आचमन करने के पश्चात आप यह ध्यान रखिए कि आपके कपाल पे कुछ तिलक इत्यादि लगा हो, इसलिए आप एक कंकु का या चंदन का तिलक अपने कपाल पर लगाएं। अपने मस्तक पर तिलक करने के बाद सर्वप्रथम भगवान गणेश का एवं सभी देवी देवताओं का हम ध्यान करेंगे।
श्रीमन महागणाधिपतये नमः, जिसमें आप सभी को हाथ जोड़कर उनका स्मरण करना है। आप सुनिए, मैं उन सभी देवताओं का नमस्कार कर रहा हूँ, आप भी उन्हें नमस्कार कीजिए। श्रीमन महागणाधिपतये नमः, सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, शचि पुरंदराभ्याम नमः। आपके इष्ट देव का स्मरण कीजिए। इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमो नमः, स्थान देवताभ्यो नमो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। एतत् कर्म प्रधान भगवान सर्वांतर्यामी महादेव आशुतोष भगवान सांब सदाशिवाय नमः। इस प्रकार से सभी देवताओं को नमस्कार करके कुछ श्लोक मैं बोलूँगा, आप उसका श्रवण कीजिए, आप उसे सुनिए और अपने मन में भी वही ध्यान कीजिए। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये। भगवान विनायक का, जैसा कि भगवान शिव ने भगवान गणपति को वरदान दिया है कि सभी कार्यों में सर्वप्रथम भगवान गणपति का स्मरण किया जाएगा, उसी प्रकार हम इस पूजन में भगवान गणेश का स्मरण करेंगे। उसके लिए कुछ अक्षत आप अपने हाथ में ले सकते हैं और भगवान गणपति का स्मरण कीजिए हाथ जोड़कर। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्रो बृहस्पति पंचेतानि स्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तते। महागणाधिपतये नमो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ध्यायामि अक्षतानि समर्पयामि। भगवान गणेश के साथ देवी अंबिका का भी हम स्मरण करेंगे। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयति कश्चन सशस्तश्वकं सुभद्रिकां पिलम्बासिनम। ऐसे गणेश अंबिका का स्मरण करने के बाद वह अक्षत हम भगवान शिव के समक्ष चढ़ा देंगे, उनका ध्यान करते हुए गणेश अंबिकाभ्याम नमो नमः आप मन में बोलिएगा। श्री गणेशाय नमः ध्यायामि। ओम देवी अंबिकाय नमः ध्यायामि अक्षतानि समर्पयामि। भगवान गणेश के स्मरण के बाद हम संकल्प लेंगे। संकल्प दो प्रकार के होते हैं, निष्काम और सकाम। इसी अगर हम श्रद्धा पूर्वक यह पूजन कर रहे हैं तो हम सकाम और निष्काम, जिसमें हमारी कुछ कामना हो, उसे हम सकाम संकल्प के नाम से बोलेंगे, और जिसमें हमारी कोई कामना न हो उसे हम निष्काम संकल्प के नाम से बोला जाएगा। इस प्रकार आचमनी में आप जल लेकर उसमें कुछ अक्षत डालकर एक पुष्प की पंखुड़ी या पत्ती हम उसमें रखकर संकल्प लेंगे। आप उसे सुनिएगा। ओम विष्णु अद्य ब्राह्मणो द्वितीय परारब्धे श्री श्वेतवराह कल्पै वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलियुगचरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत देशे अन्तिकायां तीर्थक्षेत्रे आद्य दिवसे है। अब संकल्प के साथ हम अभी वर्तमान में जो मास चल रहा है उसका नाम लिया जाएगा। श्रावण मासे शुक्ल पक्षे कृष्ण पक्षे, जो भी शुक्ल या कृष्ण पक्ष हो आप बोलिएगा। तिथि जो आज की जिस तिथि पर आप अभिषेक कर रहे हैं उस तिथि का नाम लीजिएगा। उसके साथ अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आप ऐसी भावना कीजिएगा कि हम श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्योक्त फल प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सकल पाप निवृत्ति पूर्वक आद्य दिवसे भगवान सांब सदाशिव कृपा प्राप्त्यर्थम भगवान सांब सदाशिव प्रसन्नता प्राप्ति निमित्त्यर्थ रुद्राभिषेक पूजन अहम करिष्ये ऐसा बोलकर जल छोड़ दीजिए। इसके बाद मैं इसकी हिंदी व्याख्या आपको बताता हूँ। हे भगवान सांब सदाशिव, आज हम सभी कार्यों से पवित्र होकर आपके पूजन के संकल्प हेतु यहाँ विराजमान है। भगवान, आज हम आपका अभिषेक पूजन करेंगे। इसमें श्रद्धापूर्वक आपको सभी प्रकार की सामग्रियाँ अर्पित की जाएगी। आपका द्रव्यों द्वारा पूजन किया जाएगा, आपका जल से अभिषेक किया जाएगा, पंचामृत पूजन किया जाएगा। आप हम पर प्रसन्न होइए, आप हम पर प्रसन्न होकर हम पर कृपा दृष्टि बनाइए एवं हमें हमारे परिवार को सुख समृद्धि प्रदान कीजिए। इस संकल्प का भावार्थ हुआ। ऐसा संकल्प मन में कर कर यह जल हाथ में जो आपने लिया है इस जल को थाली में छोड़ दीजिए।
संकल्प करने के बाद पुनः हम भगवान गणपति का स्मरण करेंगे। इसलिए आप ओम गम गणपतये नमः भी बोल सकते हैं, गणेश अंबिकाभ्याम नमः भी बोल सकते हैं। हम अक्षत लेके भगवान गणपति का मंत्र द्वारा उच्चारण करेंगे और ध्यान करेंगे। ओम गणानान्त्वाः गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणान्त्वाः प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनान्त्वाः निधिपतिगुं हवामहे, वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमः नैति कश्चन सशस्तश्वकं सुभद्रकां पिलं वासिनीम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। प्रथम पूज्याय नमः, गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। ध्यायामि अक्षतं समर्पयामि, प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। इस प्रकार भगवान गणेश अंबिका का स्मरण करके भगवान शिव के पूजन हेतु हम उद्यत होते हैं। और भगवान शिव के पूजन के पूर्व उनके समस्त गणों का हम ध्यान करेंगे। उसके लिए भी हाथ में अक्षत लेके, उल्टे हाथ में अक्षत लेना है इस प्रकार, और सीधे हाथ से भगवान शिव के आगे उनका ध्यान, उनके गणों का ध्यान करके अक्षत चढ़ाना है। भगवान सांब सदा शिवाय नमः, उमा महेश्वराय नमो नमः, अक्षतानि समर्पयामि। ओम नंदीगणदेवताभ्यो नमो नमः, अक्षतानि समर्पयामि। ओम वीरभद्राय नमः, अक्षतानि समर्पयामि। ओम कालभैरवाय नमो नमः, ध्यायामि अक्षतानि समर्पयामि। ओम चंद्रशेखराय नमः, ध्यायामि अक्षतानि समर्पयामि। ओम सर्पदेवताभ्यो नमो नमः, ध्यायामि अक्षतानि समर्पयामि। ओम कार्तिकराजाय नमः, ध्यायामि अक्षतानि समर्पयामि। ओम कीर्तिमुखाय नमः, ध्यायामि अक्षतानि समर्पयामि। और भगवान शिव के जितने भी गण हैं जो उनके साथ रहते हैं, उन सभी का स्मरण करते हुए अक्षत को भगवान शिव के आगे हमें चढ़ाना है। समस्त शिव गण देवताभ्यो नमो नमः, ध्यायामि अक्षतानि समर्पयामि। उसके बाद भगवान शिव का हमें स्मरण करना है। उसके लिए हाथ में फिर अक्षत लेके हाथ जोड़कर ध्यान करना है। आप अगर मंत्र नहीं बोल सकते तो आप ओम नमः शिवाय बोलिए मन में। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यशशाङ्कवाहननयनं, वंदे मुकुन्दप्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शङ्करं। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय नमो नमः। भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करके वह अक्षत भगवान शिव को चढ़ाए। ध्यायामि अक्षतानि समर्पयामि। भगवान शिव का आवाहन करें। इस प्रकार से हाथ भगवान शिव के समक्ष कीजिए और ध्यान कीजिए कि भगवान यहाँ पधारिए। आपका हम अभिषेक पूजन करेंगे, आपका हम आवाहन करते हैं। आगच्छं भगवन्देव स्थानचात्र स्थिरो भव, यावतं पूजा करिष्यामि तावतं त्वं सन्निधो भव। इस प्रकार भगवान का आवाहन करके आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं ओम सांब सदाशिवाय नमः आवाहयामि, आवाहयामि हम। इस प्रकार आवाहन करने के बाद भगवान शिव के विग्रह को हम इस प्रकार तरबाने में या थाली में या अभिषेक पात्र में रखेंगे। उसके बाद भगवान शिव के आवाहन के बाद उन्हें आचमनी में जल लेकर इस प्रकार से चढ़ाएंगे। ओम सांब सदाशिवाय नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि। उसके बाद भगवान शिव को इसके बाद भगवान शिव को हम अर्घ प्रदान करेंगे। अर्घ के लिए आचमनी में जल लेकर इसको इस प्रकार रखना है। इसमें कुछ पुष्प की पंखुड़ी और अक्षत इसमें रखना है और इस प्रकार का अर्घ बनाकर भगवान शिव को हमें अर्घ चढ़ाना है। ओम सांब सदाशिवाय नमः अर्घम समर्पयामि। अर्घ के उपरांत पुनः एक बार जल चढ़ाना है। ओम सांब सदाशिवाय नमः आचमन्यम जलम समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। इसके पश्चात अब हम पूजन में भगवान शिव को तीर्थ का जल से स्नान कराएंगे। अगर संभव हो सके तो गंगा जल से भी भगवान शिव का हम अभिषेक कर सकते हैं, और गंगा जल की उपलब्धता न होने पर हम गंगा देवी का स्मरण करके उनका आवाहन करके कलश में तीर्थों का आवाहन करके हम इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। तो एक पुष्प की पंखुड़ी पत्तियों को लेकर अक्षत के साथ मिलकर तीर्थों का हम ध्यान करेंगे। ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खंगिणः तेघागु सहस्त्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि।
इसके साथ साथ हम कलश देवता में सभी देवताओं का स्मरण करते हुए यह पुष्प की पंखुड़ी और अक्षत कलश में इस प्रकार से डालेंगे और उनको नमस्कार करते हुए ये इस प्रकार से हाथ लगाते हुए कलश का हम मंत्र बोलेंगे। आप सिर्फ ओम कलश देवताभ्यो नमः बोल सकते हैं या ओम वरुण देवताभ्यो नमः बोल सकते हैं। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वस्य स्तो मध्ये मध्ये मातुर्गणा स्मृतः कुक्षौ तु सागरः सर्वे कलशतु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करिस्तः। इस प्रकार और हम सभी तीर्थों का उसमें आह्वान करते हुए ओम पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्ततः आयान्तु पूजा काले दुरितक्षयकारकः ओम वरुणाय नमः ओम वरुण देवताभ्यो नमः। इस प्रकार से वरुण देवता का स्मरण करते हुए उस जल को हमने तीर्थ का स्मरण करते हुए इसको तीर्थ जल बनाया है। अब इस तीर्थ जल से भगवान शिव को हम स्नान कराएंगे। तीर्थोदकेन स्नानं समर्पयामि तीर्थजलस्नानं समर्पयामि ओम सांब सदाशिवाय नमः तीर्थजलस्नानं समर्पयामि। तीर्थ जल स्नान के बाद पुनः हम भगवान शिव को स्नान कराएंगे शुद्ध जल से। उसका आप बोलिएगा शुद्धोदगत स्नानं समर्पयामि, स्नानं जलम समर्पयामि ही बोल सकते हो। गंगे च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। भगवान शिव को जल से स्नान करने के बाद हम भगवान शिव को दूध से स्नान कराएंगे। दुग्ध स्नानं समर्पयामि ही ओम पयः पृथिव्यां पयो खदियो पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशं सन्तु मह्यम। दुग्ध स्नान कराने के बाद भगवान शिव को पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्धोदगत स्नानं समर्पयामि शुद्धोदगत स्नानं समर्पयामि। इसके उपरांत भगवान शिव को हम दधि से स्नान कराएंगे। दधि स्नानं समर्पयामि दधि स्नानं समर्पयामि ही ओम सांब सदाशिवाय नमः दधि स्नानं समर्पयामि। भगवान शिव को दधि से स्नान कराने के बाद उन्हें पुनः शुद्धोदगत स्नान कराएंगे, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्धोदगत स्नानं समर्पयामि शुद्धोदगत स्नानं समर्पयामि। इसके बाद भगवान शिव को मधु से स्नान कराएंगे। मधु यानी शहद से स्नान कराएंगे। मधु स्नानं समर्पयामि ओम सांब सदाशिवाय नमो नमः मधु स्नानं समर्पयामि। मधु स्नान के बाद भगवान शिव को पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। मधु स्नानोपरांत शुद्धोदगत स्नानं समर्पयामि शुद्धोदगत स्नानं समर्पयामि। शुद्ध जल के स्नान के बाद भगवान शिव को घृत से स्नान कराएंगे। घृत यानी घी, गाय के शुद्ध घी से भगवान शिव का स्नान कराएंगे। घृत स्नानं समर्पयामि ही। घृत स्नान कराने के बाद भगवान शिव को पुनः शुद्धोदगत स्नानं समर्पयामि शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। इसके बाद भगवान शिव को शर्करा से स्नान कराएंगे। शर्करा स्नानं समर्पयामि ही। शर्करा स्नान के बाद भगवान शिव को पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। और यह हमने पंचामृत द्रव्य भगवान शिव को अर्पण किया। पंचामृत द्रव्य अर्पण करने के बाद भगवान शिव को अच्छे से स्नान कराएंगे। शुद्धोदगत स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानं पयोदधिघृतं चैव मधु च शर्करान्वितः पंचामृतमयानि तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानोपरांत भगवान शिव को पंचामृत स्नान करने के बाद हम भगवान शिव का एक गंध अक्षत पुष्प से पूजन करेंगे, जिसमें एक पुष्प की पंखुड़ी को कंकु अक्षत में करके इस प्रकार लिया जाएगा और भगवान शिव को अर्पित किया जाएगा। गंधाक्षतानि पुष्पाणिं समर्पयामि ओम सांब सदाशिवाय नमः गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। इसके बाद हम भगवान शिव का रुद्राभिषेक पूजन करेंगे, जो भगवान शिव का रुद्र सूक्त माना जाता है। उससे हम भगवान शिव का सरलता से पूजन करेंगे।
भगवान शिव का हम रुद्राभिषेक पूजन करेंगे। इसके बाद जो रुद्र सूक्त से भगवान का अभिषेक होगा वो जल से होगा, जिसमें हम इस श्रृंगी के माध्यम से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। और आप चाहें तो आचमनी में जल लेकर भी इस प्रकार से भगवान शिव को जल चढ़ा सकते हैं। तो आप ओम नमः शिवाय का उच्चारण कीजिएगा और मैं इसमें रुद्र सूक्त का पाठ करता हूँ। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतो तैघवे नमः बाहुभ्यां ते नमः जाते रुद्रशिवा तनोरघोरां पापकाशिनी तयानस्तन्वः शन्तमयः गिरिशन्ताभिचाकक्षेः जामे घुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्खयस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गूसेः पुरुखं जगतः शिवेन वचसा त्वां गिरिशाच्छां वदामसि यथा नः सर्वमि जगतचक्ष्मगुं सुमनासत् अद्य वोचतुधिभक्ताः प्रथमौ देव्योऽभिगतं महिश्च सर्वाञ्जं बहन् सर्वांश जातु धान्योदराचेः परासुहसौ जस्ताम्रो अरुण उत्बभ्रुः सुमङ्गलः जय जैन गुरुद्राभितो दिक्षुक्षितः सहस्रशो वैखागुहैडैमहे असौजो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतेनङ्गोपादृशन्नुदृशन्नुदाहार्य सदृष्टो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुखे अथोज्य सत्वानुहन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराग्न्योर्जाम्ब जाश्चते हस्तैखवः पराता भगवपं विज्यन् धनुः कप्रदिनो विशल्यो बाणवाउतमनिषन्न सजायिखवः पुरस्य निखन्गदेः जाते हे तिर्मिर्दुष्टमस्ते बभूवते धनुः दयास्मान् विश्वतस्त्वमेक्ष्मयां परिभुजः परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो जय खुदस्तवार्यास्मन्यते हितम् अवतत्य धनुष्वगु सहस्राक्षक्षते खुदे निशिल्य शल्यानां मुखा शिवन सुमना भवनमस्तायुधायान तताय द्रग्ने व्यौभाभ्यामुत ते बाहुभ्यः तव धन्वने मानो महान्तमुतमानोर्भकं मानक्षन्तमुतमानुक्षितं मानो वदेहि पितरं मौतमातरं मान प्रियास्तनुरुद्ररिरिकः मानस्तोकितनये मानायुखि मानो गोकुमान श्वेकुरिरिकः मानो वीराणुद्रभामिनो वैदिरहविखमत सदमित्वा हवामहे ओं त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनमुर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षिममृतातं मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे मृतेशाय शर्वाय महादेवाय नमो नमः मृत्युञ्जय महारुद्रं त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जराव्याधिपीडितो कर्मबन्धने नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमो नमः शिवाय अवन्तिकायां वहितावतारा मुक्तिप्रदानाय च सज्जनमकालमृत्युप्रेरक्षणार्थं तं वन्दे महाकाल महासुरेश्वरं साम्ब सदाशिवाय नमः। अमृताभिषेकमस्तु जलं समर्पयामि अमृताभिषेकमस्तु जलं समर्पयामि शुद्धोदकजलं समर्पयामि जलाभिषेक समर्पयामि साम्ब सदाशिवाय नमो नमः। इस प्रकार अभिषेक करने के बाद भगवान शिव को शुद्ध जल से पुनः स्नान करके स्वच्छ करके भगवान को सभी प्रकार से अच्छे से स्नान कराकर उनके स्थान पर विराजमान हमें करना है। इस प्रकार भगवान शिव को स्नान आदि कराकर अभिषेक कर कर हमने एक बेलपत्र के ऊपर विराजमान किया है। भगवान शिव को हमने बेलपत्र पर विराजमान करने के बाद सर्वप्रथम भगवान शिव को यज्ञोपवीत हम अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत जनेऊ ही होता है, इसे अर्पित करेंगे। ओम यज्ञोपवीतम समर्पयामि ओम सांब सदा शिवाय नमः यज्ञोपवीतानिम समर्पयामि ही। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान शिव को हम चंदन आदि से, यह जो सामग्री है पूजन सामग्री, इसमें हम भगवान शिव को चंदन आदि अर्पित करेंगे। चंदन चढ़ाएंगे भगवान शिव को हम। आप चाहें तो भगवान शिव का चंदन से इस प्रकार त्रिपुंड भी बना सकते हैं, जिस प्रकार हम बनाएंगे। ओम सांब सदा शिवाय नमः चंदनम समर्पयामि त्वां गन्धर्वामखनस्त्वम् इन्द्रस्त्वं बृहस्पतिः त्वामुखदे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्माद्मुच्यतः श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यगन्धाक्षसुमनोहरं विलेपनं सुश्रेष्ठं चन्दनप्रतिगृह्यताम्। ओम सांब सदा शिवाय नमः चंदनम समर्पयामि। चंदन चढ़ाने के बाद भगवान शिव को कंकु अक्षत अबीर गुलाल आदि चढ़ाएंगे। इस प्रकार कुमकुम भगवान शिव को चढ़ाया जाएगा। इसके बाद गुलाल चढ़ाया जाएगा। गुलाल भगवान शिव को अर्पित किया जाएगा। इसके बाद अबीर जो श्वेत रंग का होता है, अबीर भगवान शिव को अर्पित किया जाएगा। इसके बाद अक्षत चढ़ाया जाएगा। अक्षतम समर्पयामि। ओम सांब सदा शिवाय नमः अक्षतानि समर्पयामि। अक्षतश्च सुरश्रेष्ठ कुमकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदितां भक्त्यां गृहाण परमेश्वर।
अक्षत उपरांत भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाया जाएगा। यह वस्त्र भगवान शिव को अर्पित करते हैं। हम वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि शीतवातोष्ण संत्राणम लज्जाम रक्षणम परम देहालंकरणम तम वस्त्रम प्रयच्छामि। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र उपरांत करने के बाद भगवान शिव को सुगंधित पुष्पादि से सुसज्जित किया जाएगा। माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वयम प्रभो मायरतानि च पूजार्थम गृहाण परमेश्वर। वस्त्र पुष्प आदि चढ़ाने के बाद एक पुष्प को इस प्रकार हाथ में लेकर उसे सभी नाना परिमल द्रव्य यानी कंकु अक्षत अबीर गुलाल में स्पर्श करके, अक्षत आदि में करके हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे। भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, ओम सांब सदा शिवाय नमः, नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च नमो नमः शिवाय। ओम सांब सदा शिवाय नमः। गंधाक्षत पुष्पाणिम समर्पयामि। इस प्रकार से ओम पार्वती वल्लभाय नमः बोलकर, ओम उमा महेश्वराय नमः बोलकर पुष्प को गंधाक्षत पुष्प में करके भगवान शिव को अर्पित किया जाए। उसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय है। उनकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए हम उन्हें भगवान को बेलपत्र अर्पित करेंगे। बेलपत्र इस प्रकार से चढ़ाया जाता है, जैसे यह सीधा भाग है, इसको उल्टा करके भगवान शिव के ऊपर अर्पित किया जाता है। हम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चित्रायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम बिल्वपत्राणिम समर्पयामि। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चित्रायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चित्रायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम बिल्वपत्राणिम समर्पयामि। ओम सांब सदा शिवाय नमः। बिल्वपत्राणिम समर्पयामि। बेलपत्र चढ़ाने के बाद भगवान शिव को रजत का बेलपत्र भी अर्पित किया जाएगा। भगवान शिव का किसी प्रकार का आप मंत्र बोलकर या ओम नमः शिवाय बोलकर भगवान शिव को यह रजत बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शरवाय महादेवाय नमो नमः। भगवान सांब सदा शिवाय नमः। रजत बेलपत्रम समर्पयामि। बेलपत्र अर्पण करने के बाद भगवान शिव को नैवेद्य के स्वरूप में फल का नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। और हम यह भगवान शिव को नैवेद्य अर्पित करने जा रहे हैं। इस नैवेद्य को अर्पित भगवान शिव के समक्ष सामने की साइड रखकर इस प्रकार आचमनी में जल लेकर इसको नैवेद्य के आसपास घुमाना चाहिए जल को। नैवेद्यम निवेदयामि। ओम शर्कराखंड खाद्यानि दधिक्षीर्घृतानि च आहार भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम्। ओम सांब सदा शिवाय नमः। उमा महेश्वराय नमः। नर्मदेश्वराय नमः। भगवान उमा महेश्वराय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। इस प्रकार जल घुमाकर जल को आप तरबाने में छोड़ सकते हैं। इस नैवेद्य अर्पित करने के बाद भगवान से ध्यान कीजिए कि भगवान आप इस नैवेद्य को ग्रहण कीजिए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्म भूर्भुवः स्वरमं नैवेद्यम निवेदयामि। ओम सांब सदाशिवाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य उपरांत के बाद भगवान को दीपक का दर्शन कराया जाएगा। दीपकम प्रदर्शयामि। दीपक का पूजन हेतु दीपक को दर्शन कराने के बाद उनको गंध अक्षत पुष्प आदि चढ़ाया जाएगा। दीपकम प्रदर्शयामि। ओम सांब सदाशिवाय नमः। दीपकम प्रदर्शयामि। धूप का दर्शन कराया जाएगा। धूपम आग्रापयामि। इस प्रकार से धूप बत्ती हम प्रज्वलित करके भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। सुगंधित वातावरण के लिए भगवान शिव को अर्पित की जाती है धूप। ओम सांब सदा शिवाय नमः। धूपम आग्रापयामि। धूप दर्शन के पश्चात भगवान शिव के नैवेद्य उपरांत हम तांबूल अर्पित कर सकते हैं मुखवास के लिए। पुंगीफलम महद्दिव्यम नागवल्ली दलयुतम एलादि चूर्ण संयुक्तम तांबूल प्रतिगृह्यताम। भगवान शिव को मुखवास के हेतु सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि हम अर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात भगवान शिव के समक्ष अपनी एक रुद्राक्ष माला आप रख सकते हैं, जो भगवान शिव को अत्यधिक प्रसन्नता दिलाती है। रुद्राक्ष भगवान शिव की को अत्यधिक प्रिय है,
इसलिए आप रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव के समक्ष ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार भी कर सकते हैं, या जो भी आपका गुरु मंत्र है भगवान शिव से संबंधित वो आप उसका जाप कर सकते हैं। नैवेद्य, धूप, दीप इत्यादि अर्पण करने के बाद भगवान शिव की आरती हम कर्पूर से करते हैं। कर्पूर निरांजनम भगवान शिव को हम अर्पित करते हैं। आप चाहें तो विस्तृत आरती भी भगवान शिव की कर सकते हैं। जो जय शिव ओमकारा से पूरी आरती जो होती है बड़ी, वो आरती भी आप कर सकते हैं। उसे भी हम इस लिंक में शामिल कर देंगे। अभी हम भगवान शिव को कर्पूर की आरती प्रज्वलित करके कर्पूर की आरती समर्पित करेंगे। इस प्रकार कर्पूर को प्रज्वलित कर कर हम भगवान शिव की आरती करेंगे कर्पूर से। ओम सप्तास्यासन परिधः स्त्रीः सप्तसमिगः कृताः देवाजने तन्वाना गुरुभं पशुं ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं मुनीन्द्रः सुधावसन्तं दयानिधे ओम भवानी सहितं नमामि। कर्पूरनिराञ्जनं समर्पयामि, आरार्तिक्यं समर्पयामि। मङ्गलं भगवान् विष्णुभो मङ्गलं वृषभध्वजा मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलाय स्नोहर। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधुके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सांब सदाशिवाय नमः। महाकालेश्वराय नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि, कर्पूरनिराञ्जनं समर्पयामि। ओम उमामहेश्वराय नमः। कर्पूरनिराञ्जनं समर्पयामि। कर्पूर निरांजन के पश्चात भगवान शिव को आरती दी जाती है। इस प्रकार हाथ को पवित्र करके भगवान शिव को आरती दी जाती है। ओम आरार्तिक्यम समर्पयामि। ओम सांब सदा शिवाय नमः। आरार्तिक्यम समर्पयामि। देवाभिनंदनम देवम दद्यात देवम दद्यात देवम दद्यात। इसके पश्चात आप स्वयं आरती लीजिए, स्वयं आरती ग्रहण कीजिए। आत्मरक्षार्थे आत्म कल्याणार्थे आरती स्वयं गृहीत्वा। आरती करने के पश्चात, स्वयं आरती ग्रहण करने के पश्चात भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत् पूजितम मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोहम पापकर्माहम पापात्मां पापसंभवं त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो हर। यदक्षरपदभ्रष्टं स्वरव्यञ्जनवर्जितं तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। अन्यथां शरणं नास्ति त्वमेवं शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर। ओम उमा महेश्वराय नमः। प्रार्थना पूर्वक पुष्पांजलि समर्पयामि। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव को आरती के पश्चात मंत्र पुष्पांजलि अर्पित की जाती है, जिसका मंत्र इस प्रकार है। ओम यज्ञेन, हाथ में पुष्प लीजिए। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तान धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानस जंतत्र पूर्वै साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो दिव्य प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। भगवान शिव से करुणामय प्रार्थना कीजिए। ओम कंठे यस्य लसत्करालगरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नंदे स्कंधगणाधिराज सहितं श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थितो अखिल गुरु देयात् सदा मंगल। भगवान शिव हमें समस्त शुभ की प्राप्ति हो, हमें समस्त मंगल की प्राप्ति हो। आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे। इसी प्रकार यह पूजन आपको हमने समर्पित किया। मंत्र पुष्पांजलि इस प्रकार आप भगवान शिव को समर्पित करते। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं आदत्तं गृहाण परमेश्वरः। इस प्रकार मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा श्रीरग्रहा पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्तते संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वांगिरो। यद्यत् कर्म करोमि मे तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतर्वरशाखां लेखनीं पत्रमूर्विं लिखति अधिग्रहीत्वां शारदां सर्वकालं तदपि तव गुणानमीश पारं न याति। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्वं। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। श्री महादेव शंभो।
श्री महादेव शंभो सांब सदाशिवाय नमः। नमः शिवाय। नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव। दाता अवंतिकानाथ की जय। इस प्रकार भगवान शिव से प्रार्थना और मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद इस प्रकार से आचमनी में जल लीजिए और हमने जो पूजन किया है वह भगवान शिव को समर्पित करना है अब हमें। तो ऐसा ध्यान कीजिए मन में कि आज हमने मन वाणी कर्म से शुद्ध होकर जो भी भगवान शिव की अर्चन पूजन अथवा जो भी श्रद्धा पूर्वक उन्हें अर्पित किया, यह सभी पूजन उनके चरणों में मैं अर्पित करता हूँ, अर्पित करती हूँ। इस प्रकार से ध्यान कर कर भगवान शिव को यह आचमनी में लिया हुआ जल भगवान शिव के आगे चढ़ा दें। अनेन पूजनेन भगवान सांब सदाशिव अभिषेक पूजन कर्म करिष्ये येन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोस्तु सदा मम तत्सत् शिवार्पणमस्तु। विष्णवे नमः शिवाय नमः, विष्णवे नमः शिवाय नमः, विष्णवे नमः शिवाय नमः। प्रार्थना करते हुए भगवान शिव से यह प्रार्थना करें, हे भगवान शिव आप हम पर सदैव प्रसन्न रहें, आपकी कृपा दृष्टि सदैव हम पर, हमारे परिवार पर बनी रहे, हमारे कुटुंब की वृद्धि हो, हमारे घर में श्री की वृद्धि हो, समृद्धि हो, ऐश्वर्यता की वृद्धि हो, हमारा मन धार्मिक कार्यों में लगे, हमारी बुद्धि पवित्र हो, हमारा शुद्ध अंतःकरण पवित्र हो। आपकी कृपा दृष्टि, आपका वरद हस्त सदैव हम पर, हमारे परिवार पर बना रहे, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे कैलाशपति भगवान सांब सदाशिव हम पर, हमारे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।